हमारा अंदर से ये भाव पहले प्रकट हो जाए कि श्रद्धा इतनी बढ़ जाए कि हम साक्षात ठाकुर जी भगवान ही स्वरूप मानने लगे। ये अंदर से विकार ना आ जाए ये पीतल है कि वो पत्थर है, ये अंदर से अगर हमारी बुद्धि में यही आ जाता ना कि अरे वो पूर्ण समर्पण भाव नहीं हो पाता है। एक ऐसे ही सेठ जी थे, वृंदावन गए, जब उन्होंने कथा सत्संग सुना तो ठाकुर जी की सेवा करो, गोपाल जी की सेवा करो, उनको भी भाव आ गया कि सेवा करना चाहिए। तो वहाँ से भी गोपाल जी ले आए, ठाकुर जी ले आए वहाँ से और ला करके अपने मंदिर में रख लिया। घर में जो मंदिर छोटा होता है वहाँ सेवा पूजा शुरू कर दी उन्होंने, सेवा करने लगे। कई बार से सेवा करते करते हो गए और कुछ सेठ जी के घाटा आ गया किसी में, तो किसी के पास गए, किसी ने कहा कि ऐसा करो, आप क्या करते थे, हम तो ठाकुर जी की सेवा शुरू से कर रहे हैं। अरे क्या ठाकुर जी वे कुछ देने वाले थोड़ी होते हैं, आप देवी जी की पूजा करो, दुर्गा जी की, वो आपको सब कुछ देंगे। अब वो जो भाव था ना गोपाल जी का, अब उन्होंने बट गया वहाँ पर, दुर्गा जी की सेवा करो। हमारा एक मीरा बाई की तरह नहीं हो पाएंगे, मेरे की तरह गोपाल दूसरा न को। अगर हमारा पूर्ण समर्पण एक इष्ट पे हो जाए तो जरूर हमारी कामना सफल होती जाती है, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं और नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा स्थिरता ही नहीं है ना। तुरंत इनको जिसने वक्ता ने कह दिया ये करो, उसने कह दिया ये करो, तो हम वहाँ बढ़ जाते हैं। अब धारणा हो नहीं पाती, आप क्या चाहते हैं, तुरंत काम हो, आज लगाई कल हो जाए, हर कोई सब जल्दी है, वो नहीं, मतलब धारणा नहीं है। धारणा हो तो कुछ। अब ऐसी सेठ जी कह दी किसी ने कि आप दुर्गा जी की पूजा करो, अब उन्होंने क्या जो अपने ठाकुर जी की पूजा करते, ठाकुर जी को उठा करके ऊपर कर दिया और दुर्गा जी को उस स्थान पर रख दिया, नीचे ठाकुर जी को ऊपर रख दिया। अब वो दुर्गा जी की पूजा करने लगे। पूजा करते करते एक दिन अगरबत्ती धूपबत्ती लगाई तो उन्होंने कही धूपबत्ती धुआं जा रहा था कि मैं इसको सुगंधी भी दे दूंगा, इसने मेरा कोई काम नहीं किया, मेरा वो घाटा करवा दिया, सुगंधी जा रही धूपबत्ती की, तो उसकी नाश का रुई टूट गई ठाकुर जी की। वो देखिए धूपबत्ती नहीं जाने, धुआं नहीं जाने, खुशबू क्यों ले रहा है, कुछ नहीं जाने। तो उसी समय ठाकुर जी बोल उठे। जैसे उसने रूई ठूसी तो तब कहा कि उस दिन से तू जब सेवा कर रहा था तो मूर्ति समझ रहा था, आज तो भाव आ गया कि धुआं नहीं जाने दूंगा। भाव तो आज आया है ना तेरे के, धुआं नहीं जाना, तू पहले ही समझ आ रहा था, कोई कर्म होता था। तो हमारा एक मतलब इष्ट पे समर्पण भाव पूरा हो जाना चाहिए, हमें पूर्ण समर्पण भाव नहीं हो पाता है। तो यही कहने का मतलब हमें जो विक्रय जो मान रहे हैं उसे विक्रय ना माने, भगवान का स्वरूप माने। उसी जैसे घर में भी हम सेवा करते हैं तो हर चीज उनको खिलाना, सुलाना, नहलाना, धुलाना पूरा रहना चाहिए। जैसे अरे ठाकुर जी ये नहीं कर पाया, अरे ठाकुर जी भोग नहीं लगा पाया, अरे ठाकुर जी सुहाया नहीं, आज जैसे जलते रहेंगे, रोज सुलाओ, रात को सुबह उठाओ, फिर सुबह उठाओ, फिर स्नान कराओ, भोग लगाओ, उनका एक चिंतन रहना चाहिए ना। हमने ठाकुर जी ये नहीं किया, तब तो कुछ अब आने में रख दिए, मिश्री का भोग लगा दिया, घंटी बजा दी, तो डरे कोई बात नहीं, अपने फिर हो गए। तो जब मौके पे जब घर में कोई भी चीज आए तो भोग लगाओ ठाकुर जी को, कोई भी चीज आती है तो अंदर से रहता है कि ठाकुर जी काम करो, ठाकुर जी करो, तो अलग ही भाव रहता है। और जो हमारे जिस आ नहीं पाती, इसलिए सब चीजें ठाकुर जी कृपा भी नहीं हो पाती है। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की। कल आप श्रवण कर रहे थे सहचरियों ने किस तरह से स्नान कुंड में ले जाकर स्नान कराया, वटनों द्वारा स्नान के बाद उनको श्रृंगार कराया है, श्रृंगार के बाद में उनका श्रृंगार का वर्णन हुआ है और फिर श्रृंगार का भोग लगाया है और भोग के बाद में श्रृंगार आरती की है। श्रृंगार आरती के बाद में आज प्रिया प्रीतम उसी में होगा छोटी वाली में।